माई शिखा माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शिखा। और आज हम लोग जो है वो 6 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और हाँ, मेरा डेली का डेली अब करंट अफेयर्स आता है, आप लोग रेगुलर देखिएगा इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग एक बाय एक करके सारा क्वेश्चन जो है वो देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बार्क के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बार्क के कार्यकारी निदेशक के रूप में नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछे कि बार्क का फुल फॉर्म बताइए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें बी का मतलब क्या होता है, तो इसमें बार्क का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल सेंटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेफ सिटीज इंडेक्स में जो है वो विश्व स्तर पे पहला शहर कौन सा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि कोपेनहेगन। अब आपसे पूछे कि कोपेनहेगन जो है ये किसकी राजधानी है, तो कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब आपसे पूछे कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी जो है ये है बेंगलुरु। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी जी के द्वारा, अभी आप लोग ने सुना होगा कि सोमनाथ मंदिर के लिए कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो है पीएम मोदी जी सोमनाथ मंदिर के लिए तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक जो होता है फिल्म फेयर में IFFM पुरस्कार, तो ये जो है ये मेलबर्न में आयोजित हुआ। और इंडिया में जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मनोज वाजपेयी जी को दिया गया है ये पुरस्कार। तो हम लोग आज इतना क्वेश्चन रिवाइज किए। अब चलिए हम लोग 6 से हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये अपना भारत कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक नया निर्माण करने के लिए ये भारत पूरी तरह से तैयार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी जो यहाँ पे चलती है वो चलती है टका। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, दूसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है ये टॉप पे जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और फिर अगर आपसे पूछे कि ऑक्सफोर्ड के बाद जो है वो किसका स्थान है, तो इसके बाद कैलिफोर्निया का स्थान है और तीसरे नंबर पे जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान आया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना किस देश में होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापान 2021 में भाग लेगी। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है रूस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो भारतीय सेना जो है ये रूस के में होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है जापान, इसमें भाग लेने वाली है। और अगर आपसे पूछे कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, तो यहाँ पे करेंसी जो चलता है वो चलता है आपका रूबल। और ये नेपाल और भारत के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो वो होता है सूर्य किरण। और भारत और अमेरिका के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो होता है युद्धाभ्यास। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जिन्होंने जीता, स्वर्ण और कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है।
तो हमारा पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है अवनी लेखरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो महिला हैं, जो पहली भारतीय महिला बनी है, उनका नाम है अवनी लेखारा। और अवनी लेखारा अगर पूछे आपसे कि किस खेल से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन ऊपर दे देगा, आपसे नीचे पूछ लेगा कि ये जो है ये इंसान किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाज से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के सेना अध्यक्ष जनरल SF सफीउद्दीन अहमद भारत के 3 दिवसीय दौरे पे आए थे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जनरल BK अहमद, दूसरा है जनरल SF सफीउद्दीन अहमद और तीसरा है जनरल SK खान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये बांग्लादेश के, सॉरी ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये बांग्लादेश के जो है ये रहने वाले हैं और बांग्लादेश के ही जो है ये सेना अध्यक्ष हैं जो भारत के दौरे पे आए हुए थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस जगह पे राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में जाना जाएगा। एक वहां पे साइंस सिटी का स्थापना हो रहा है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पुणे, दूसरा है नागपुर, तीसरा है औरंगाबाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजीव गांधी साइंस सिटी जो है ये पुणे में इसका स्थापना हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र के जो है वो गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो औरंगाबाद हवाई अड्डे का वहां पे नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। और शिव भोजन योजना अगर आपसे पूछे कि शिव भोजन योजना जो है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया योजना है, तो ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया एक योजना है। और कला उत्सव जो है, काला घोड़ा नामक फेस्टिवल जो है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा मनाया, मतलब किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो काला घोड़ा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र में ही ये मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय प्रमोद सावंत ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लॉन्ग जंप, दूसरा है हाई जंप, तीसरा है रेसलर और चौथा है शटलर। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय प्रमोद सावंत ने स्वर्ण पदक जीता और ये जो है ये शटलर से संबंधित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक द्वारा मेकेदातु जलाशय किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कृष्णा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी और चौथा है शरावती। तो कर्नाटक द्वारा मेकेदातु जलाशय पे जो नदी बनाया जा, किस नदी पे ये मेकेदातु जलाशय बनाया जा रहा है, तो ये आपका कावेरी नदी पे बनाया जा रहा है। अब हम लोग कर्नाटक के बारे में देखते हैं। तो कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट है 75.36% और सेक्स रेशियो यहाँ का क्या है, तो ये है 973 फीमेल वहाँ पे है 1000 मेल पे। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितना सीट है, तो यहाँ पे विधानसभा में टोटल 225 सीट है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे लोकसभा में कितना सीट है, तो लोकसभा में यहाँ पे टोटल 28 सीट है। और जिलों की संख्या टोटल यहाँ पे कितनी है, तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे है 30। और स्टेडियम यहाँ पे कौन सा है, तो M चिन्नास्वामी स्टेडियम यही का है। अगर आपसे नेशनल पार्क पूछता है यहाँ का, तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनीरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नागरहोल और अंसी राष्ट्रीय उद्यान भी यही का है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध खिलाड़ी वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हॉकी, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है टेनिस और चौथा है क्रिकेट। तो वयोवृद्ध खिलाड़ी वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे हर साल जो है ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इनको जो है भारत रत्न भी मिला था। तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 1952, दूसरा है 1962, तीसरा है 1954 और चौथा है 1953। तो इनको जो है ये 1954 में जो है ये इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 1952 से 1962 तक जो है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ये मेरा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।